सारा करियो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुरण एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। इससे पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने पिछली क्लास में अपने टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें बात किसके बारे में करनी है? सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करना है। कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था हमारे स्लेडन और स्वानजी ने। स्लेडन और स्वानजी ने जो कोशिका का सिद्धांत दिया था वो हमारे किसने दिया था? स्लेडन और स्वानजी ने दिया था। तो कोशिका के सिद्धांत क्या था? कोशिका का सिद्धांत हमारे स्लेडन और स्वानजी के अकॉर्डिंग था कि हमारे सारे जीव जो हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? वो हमारे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, अकॉर्डिंग टू स्लेडन एंड स्वान, ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जीव हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे किसके अकॉर्डिंग किसने बताया था? स्लेडन और स्वानजी ने सेल थ्योरी में बताया था कि हमारे सारे जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सारे जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। स्लेडन और स्वानजी ने कहा था कि इनके अकॉर्डिंग हमारी सेल थ्योरी है कि हमारे सारे जीव जो हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन यानी अपवाद के बारे में बात पूछे, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, अगर आपसे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन यानी अपवाद पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। वायरस क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा वायरस जो है वो लिंक्ड रहता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। हमारा वायरस जो है वो लिंक्ड रहता है, लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारा वायरस जो है वो लिंक्ड रहता है किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। जो इसलिए हमारा एक्सेप्शन में क्या आएगा? वायरस आएगा। वायरस लिंक्ड रहता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। जो वायरस है हमारा वो आउटसाइड द बॉडी रहता है। आउटसाइड द बॉडी मतलब क्या हो जाएगा? आउटसाइड द बॉडी मतलब शरीर के बाहर रहता है। आउटसाइड द बॉडी, वायरस आउटसाइड द बॉडी रहता है तो कैसे बिहेव करता है? बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग, behaves like a non-living। जब हमारा वायरस जब ये वायरस है आउटसाइड द बॉडी मतलब शरीर के बाहर रहता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉन लिविंग मतलब निर्जीव की तरह बिहेव करता है। बट लेकिन जो हमारा वायरस इनसाइड द बॉडी हो जाता है, इनसाइड द बॉडी मतलब इनसाइड द बॉडी behaves like a living। लेकिन जब वायरस जो है वो इनसाइड द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो किस तरह बिहेव करने लगता है? लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। किस तरह बिहेव करता है? लिविंग की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? लिविंग मतलब सजीव की तरह बिहेव करता है। एक बार और देख लीजिए आप लोग, जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया था? स्लेडन और स्वानजी के द्वारा। इनके अकॉर्डिंग हमारी सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत जो है उसमें हमारे सारे जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाए, अपवाद के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वायरस आएगा।
और क्यों क्यों आएगा? क्योंकि हमारा वायरस जो है वो लिंक्ड रहता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में हमारा वायरस जो ये वायरस है वो आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा? निर्जीव की तरह, नॉन लिविंग की तरह। लेकिन इनसाइड द बॉडी हो जाएगा तो वो किस तरह बिहेव करेगा? लिविंग की तरह। ये थी हमारी सेल थ्योरी, ये थी हमारी सेल थ्योरी। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में करते हैं। कल मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या है? जिसम सेल में अनडेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो हमारी कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जिस सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो हमारी कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसके एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने कल, बैक्टीरिया और आर्किया। क्या बताए थे एग्जाम्पल? बैक्टीरिया और आर्किया। इन दो एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा? बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया। अब मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ बैक्टीरिया की सेल का। बैक्टीरिया की सेल का जो डायग्राम है इस तरह से, जो बैक्टीरिया की सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी सतह होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल की जो बाहरी सतह होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर। बैक्टीरिया की जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। एक सेल वॉल के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी इनर मोस्ट लेयर हो जाती है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर हमारी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है और आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सेल वॉल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के बारे में। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आता क्या है? सेल वॉल क्या है? सेल वॉल क्या है? कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति जो है वो हमारे फंगस की और प्लांट्स की और बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेल वॉल की इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस। जो सेल वॉल है वो हमारे प्लांट्स की, बैक्टीरिया की और फंगस की कौन सी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहरी सतह होती है। इसे हिंदी में लिख सकते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों की, जीवाणुओं और कवकों की बाहरी
सतह होती है। कोशिका भित्ति जो है वो हमारे पादपों की, जीवाणुओं की और कवकों की बाहरी सतह होती है। अब आप बताइए कि सेल वॉल जो है प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई थी? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में जैसे कि सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। प्लांट की सेल वॉल जो है वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है आपका? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है आपका? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है। अब जैसे सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मतलब प्लांट की सेल वॉल तो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है हमारी वो किससे मिलकर बनी होती है? पैक्टिन से। किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया की कोशिका, जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? हमारी पैक्टिन से बनती होती है, पैक्टिन से बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो हमारी किससे बनी होती है? पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पैक्टिन से बनी होती है। पैक्टिन से बनी होती है। पैक्टिन क्या है? पैक्टिन जो है वो हमारा क्या है? पैक्टिन जो है वो हमारा मिक्सचर है किसका? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। मिक्सचर है किसका? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। पैक्टिन जो है वो हमारा किसका मिक्सचर है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है पैक्टिन। अब प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल वो पैक्टिन से बनी है। तो फंगस की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, जो फंगस की सेल वॉल है वो हमारी किससे मिलकर बनी हुई है? फंगस की सेल वॉल किससे बनी हुई है? काइटिन। फंगस की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से। किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से। काइटिन भी एक तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये था क्या? सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया ऑफ फंगस। जो सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है हमारे प्लांट बैक्टीरिया और फंगस की। सेल वॉल जो है वो ह्यूमन में नहीं होती है, सेल वॉल हम ह्यूमंस में नहीं होती है। जो सेल वॉल है प्लांट्स की वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल बैक्टीरिया की किससे बनी हुई होती है? पैक्टिन से बनी हुई होती है। पैक्टिन क्या है आपका? पैक्टिन जो है मिक्सचर है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। अब सेल वॉल आपकी फंगस की किससे बनी होती है? सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? काइटिन से। काइटिन भी क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है, हमारा पॉलीसैकेराइड है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल की। अब किसकी बात करते हैं? फंक्शन ऑफ सेल वॉल की। अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। सेल वॉल का फंक्शन क्या है हमारा? सेल वॉल का पहला फंक्शन तो है कि हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करती है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो प्लांट्स है, फंगस है आपका, बैक्टीरिया, उसे क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल।
जो सेल वॉल है इसका पहला पॉइंट क्या हो जाए, पहला फंक्शन क्या हुआ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल, मतलब कोशिका को सुविधा प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। पहला फंक्शन क्या होता है आपका, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। सेल वॉल है जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन हमारी सेल को, किस तरह से प्रोवाइड करती है, जो हाई लाइट मतलब ज़्यादा तेज लाइट आती है या ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इस तरह इस सब से हमें प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। इंसान में तो जो प्लांट्स हैं हमारे वो धूप में रहते हैं तो उसमें ज़्यादा लाइट नहीं पड़े, इसलिए इसके लिए उसमें क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। ह्यूमंस में तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या हो जाता है आपका, दूसरा फंक्शन इसका नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, नेचर जो है परमिएबल नेचर रहता है, परमिएबल नेचर रहता है। नेचर कौन सा कैसा रहता है, परमिएबल नेचर कैसा रहता है, परमिएबल नेचर। सेल वॉल का नेचर कैसा रहता है, सेल वॉल का नेचर परमिएबल रहता है, पारगम्य नेचर कैसा रहता है, शायद इसे हिंदी में पारगम्य ही कहते हैं। इसका नेचर कैसा रहता है, पारगम्य नेचर रहता है। तो ये था आपका किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। अब हम कल अपना सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू गाइज, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जिसने भी हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं।